तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं वही अपनी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट नंबर 1 के बारे में। तो हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करी थी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कवर करा था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 क्या है एंड इसके रूल्स देखे थे क्या है। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव हमने बात कर लिया है। आखिर ड्रग ये एक्ट जो है आया क्यों है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है। एंड हमने देख लिए थे कुछ अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है एंड मोस्टली प्रोबेबली इस बार भी आएंगी। लाइक स्पूरियस ड्रग्स क्या है, एडल्ट्रेशन ड्रग क्या है, मतलब देखी थी कुछ डेफिनेशन। ठीक है, तो आज हम अपना मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड रूल्स। सो आज हम देखेंगे इसमें डिफरेंट शेड्यूल। ठीक है, तो जो एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल है वो भी देखेंगे एंड जो रूल्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल है वो भी देखेंगे। अब आप एक मिनट निगाह मार लीजिए यूनिट नंबर 2 पर। इसमें लिख रहा है डिटेल्ड स्टडी ऑफ शेड्यूल GHMNPTUV, ये सारे हमारे शेड्यूल हैं। तो इसकी हमको यूनिट 2 में डिटेल स्टडी करनी होगी। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक छोटा सा, मतलब छोटा छोटा देखेंगे कि आखिर इस शेड्यूल में क्या चीज़ है बस। ठीक है, बाकी हम ब्रीफ स्टडी इसकी यूनिट नंबर 2 में करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड रूल्स। फर्स्ट हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्ट द शेड्यूल आर टू, मतलब अगर हम अकॉर्डिंग टू एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे शेड्यूल 2 टाइप के हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। सो शेड्यूल मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर क्लासिफिकेशन उसका हो रहा है। मतलब जैसे आप कुछ अपना लैब में प्रिपरेशन करते हो, कुछ बनाते हो, प्रैक्टिकल करते हो, आप एक रेफरेंस लेते हो ना किसी बुक का। तो जैसे हमारी इंडस्ट्री वगैरह में ड्रग मैन्युफैक्चर होती है तो वहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया का ज़्यादातर रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, तो वही है, मतलब किसी भी चीज़ का रेफरेंस ले रहे हैं। मतलब अब देखो जो भी हमारे शेड्यूल आएंगे इस शेड्यूल में कुछ ना कुछ चीज़ अंदर होगी इसके। ठीक है, मतलब जो हमारी डिफरेंट जैसे समझ लो एक तरह के प्रिपरेशन होते हैं, लाइक टैबलेट, डोज इज फॉर्म, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन। तो सब एक शेड्यूल में तो नहीं रख सकते हम, तो सबके लिए अलग अलग शेड्यूल बना दिया गया है एंड उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसमें दो ही हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारा है दिस इंक्लूड नेम ऑफ बुक अंडर आयुर्वेदिक, यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम। तो इसके अंदर हमारी आती है बुक, जो डिफरेंट हमारी बुक है ना, रेमेडीज की बुक, लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा। तो उनकी बुक्स आती हैं इनके अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या आता है, स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड फॉलो बाय ड्रग इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, स्टॉक एंड फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसमें हम सिंपली ये बात करते हैं कि आखिर ड्रग का इंपोर्ट कैसे करना है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, ड्रग की सेल कैसे करनी है, स्टॉक वगैरह, मतलब सब कुछ इस शेड्यूल नंबर 2 में देखते हैं हम। ठीक है, तो आया अभी समझ। अभी हमने सिर्फ बात करी है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना बात करते हैं शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो अब रूल्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल देखने वाले हैं। गाइस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे ये शेड्यूल, बट आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा लिखा है मैंने, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं लिखा है, बस आप समझिए। सो अब देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल ए। तो शेड्यूल ए में आते हैं हमारे एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर फॉर इशूइंग लाइसेंस। जो आप लाइसेंस इशू कराते हो तो उसके लिए एक आपको फॉर्म भरना होता है। तो वो क्या फॉर्म होता है एंड उसका क्या फॉर्मेट होता है, वो सब हमारा दिया गया है शेड्यूल नंबर ए में। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस शेड्यूल में क्या चीज़ दी गई है बस। शेड्यूल नंबर बी में दिया गया है आपका फी स्ट्रक्चर फॉर टेस्ट बाय CDL, सेंट्रल ड्रग लैब और बाय एनी गवर्नमेंट एनालिस्ट। सो आप जो भी प्रिपरेशन वगैरह करते हो तो उसकी टेस्टिंग के लिए जो आपको भेजना पड़ता है सैंपल, उसका फी स्ट्रक्चर दिया गया है शेड्यूल नंबर बी में। ठीक है, अब शेड्यूल नंबर सी में कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे IV रूट से दिए जाते हैं, लाइक पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एग्जांपल इसका एंटीबायोटिक, सीरम्स, विटामिन, मतलब जो हमारे सिर्फ पेरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे शेड्यूल नंबर सी में आते हैं। शेड्यूल नंबर सी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, सो देयर मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट रिक्वायर्स स्पेशल प्रोविजन। अब सबको पता है IV रूट के लिए जो हम जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है, उनकी जो प्रिपरेशन होती है काफ़ी स्पेशल प्रोविजन से होती है। उनका सब चीज़ हमको मेंटेन रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की हमको वो बनानी पड़ती है। ठीक है, तो वही लिख रहा है उसकी मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, मतलब सबके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न रखना पड़ता है।
अब देखो जैसे हमारी ये एक्ट आया था 1945 में, तो जब का तो हम अब तक नहीं चला सकते, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं इन शेड्यूल्स में। तो जैसे हम पीछे हमने पढ़ा था शेड्यूल सी, अब हमने कुछ चेंज करके बना दिया शेड्यूल C1। तो मतलब चेंज करके उसी के आगे का एक पार्ट बना दिया, बस ऐसे है ये शेड्यूल C1 ऐसे, ठीक है। तो शेड्यूल C1 में आएगा हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ही, बट इसमें ये ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आएंगे जो कि नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि ओरली रूट से जो हम देंगे, उसमें भी फिश ऑयल, हार्मोन्स, डिजिटेलिस एंड एक्सट्रैक्ट ड्रग्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल डी की। इसमें हमारी ऐसी ड्रग्स आएंगी जिनके लिए हमें कोई स्पेशल प्रोविज़न की जरूरत नहीं है, मतलब एक तरह से कह सकते हो डिस्काउंट ड्रग, यानी कि उसका लिए हमको कोई भी स्पेशल प्रोविज़न की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम उसको बिना लाइसेंस वगैरह के इंपोर्ट कर सकते हैं ऐसी ड्रग्स। नेक्स्ट है शेड्यूल E1। तो इसमें कंटेन वेरियस पॉइजन्स एंड देयर रेगुलेशन अंडर आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम। तो जितने भी हमारे आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा सिस्टम में हमारे जो भी पॉइजन्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो पॉइजनस मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको कंटेन करता है शेड्यूल E1, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल F। तो इट कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक। तो शेड्यूल F में हमारा स्टैंडर्ड दिया गया है ब्लड बैंक को रन करने के, जो हमारी ब्लड बैंक होती है, ब्लड डोनेशन वगैरह हो, उसको कैसे रन करा जाता है, उसकी पूरी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड तरीके से दिया गया है शेड्यूल F में। तो शेड्यूल F में हमने काफ़ी चेंज करा है। नेक्स्ट पार्ट आया इसका शेड्यूल F1। तो शेड्यूल F1 में हमारे आते हैं कंटेन रेगुलेशन स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन। जो वैक्सीन होती है वो हमारी आती है शेड्यूल F1 में। शेड्यूल F2 में आती है हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग, जो भी सर्जरी वगैरह में, ड्रेसिंग के वगैरह में यूज़ होते हैं, सूचर वगैरह सब इसमें F2 में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल F3। तो इसमें आते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर अम्बेलिकल टेप्स। अम्बेलिकल टेप्स वही जो प्रेगनेंसी वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, F3 में आते हैं वो, ठीक है। शेड्यूल FF। तो इसमें आते हैं हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आते हैं हमारे इसमें शेड्यूल FF में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल G। तो इसमें हमको लिस्ट दी जाती है ड्रग गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन, जो यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमको उसमें मेडिकल सुपरविजन होना चाहिए किसी भी डॉक्टर, जैसे डॉक्टर रहते हैं ना प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग्स, तो ऐसी ड्रग्स आते हैं हमारी शेड्यूल G में। शेड्यूल H में कंटेन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग दैट सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। इसमें भी वही है, इसमें हमको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं बेच सकते शेड्यूल H की वाली ड्रग्स को। शेड्यूल K इंक्लूड दोज ड्रग्स विच कैन मैन्युफैक्चर विदाउट स्पेशल प्रोविजन। तो शेड्यूल के में हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जिनको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल प्रोविजन की, ठीक है। अब शेड्यूल L1 में हमारे इंक्लूड GLP। GLP क्या है? गुड लैब प्रैक्टिसेस। इसमें हमारे जितनी भी GLP का काम है सब हमारे शेड्यूल L1 में आता है। शेड्यूल M इसमें हमारा GMP आता है, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस। शेड्यूल M1 इसमें हमारा GMP आता है किसके लिए? होम्योपैथिक के लिए, ओके। शेड्यूल M2 इसमें हमारा GMP आता है कॉस्मेटिक्स के लिए। शेड्यूल M3 इसमें आता है GMP हमारा मेडिकल डिवाइसेस, जो इनहेलर्स वगैरह हो गए, पंप वगैरह होते हैं उनके वो सब आते हैं हमारे M3 में, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल N। तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन फार्मेसी, यानी कि इस शेड्यूल N में वो सब चीज़ दी गई है कि आखिर हम जो फार्मेसी ओपन करेंगे उसके लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सब शेड्यूल N में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूल A, रेगुलेशन ऑफ डिसइंफेक्टेड फ्लूइड। जो हमारे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड होते हैं लाइक फिनाइल वगैरह, वो सब आते हैं शेड्यूल O में। नेक्स्ट है शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। इसमें जितने भी ड्रग्स हैं सबका लाइफ पीरियड दिया गया है शेड्यूल P1। तो शेड्यूल P1 में हमारा बात करा गया है रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग। तो जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसका रिटेल पैकेज साइज क्या होगा वो सारा हमारा डिस्कस करा गया है शेड्यूल P1 में। नेक्स्ट है शेड्यूल Q। तो इसमें आता है लिस्ट ऑफ परमानेंट डाइज एंड पिगमेंट्स इन कॉस्मेटिक। जो हमारे कॉस्मेटिक वगैरह में पिगमेंट्स, डाइज वगैरह यूज होते हैं वो आते हैं सब शेड्यूल Q में। शेड्यूल R में आते हैं हमारे कुछ जो प्रोटेक्टर वगैरह होते हैं, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, वो सब शेड्यूल R में आते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल R1। इसमें आते हैं स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस। इसमें भी मेडिकल डिवाइसेस आते हैं एंड पीछे वाले में भी मेडिकल डिवाइसेस थे, ठीक है। शेड्यूल S में आता है स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। ये कॉस्मेटिक का सब चीज़ इस शेड्यूल S में दी गया है। शेड्यूल T में आता है GMP रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा। शेड्यूल T में हमारा वही जो गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस है आयुर्वेदा में, यूनानी में, सिद्धा में, सब ये इसी में दिया गया है शेड्यूल T में। शेड्यूल U, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। इसमें सब ड्रग्स का मैन्युफैक्चर देखेंगे एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है। शेड्यूल U1 इसमें हम बात करेंगे सीधा जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चर एंड उनका एनालिटिकल रिकॉर्ड के बारे में। शेड्यूल V इसमें हम देखेंगे
पेटेंट मेडिसिन्स के बारे में, जितनी भी हमें पेटेंट मेडिसिन्स है उनका स्टैंडर्ड दिया गया है शेड्यूल वी में। नेक्स्ट है शेड्यूल डब्ल्यू, ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, जो जेनेरिक दवाइयाँ आती हैं सब हमारी दी गई हैं शेड्यूल डब्ल्यू में। शेड्यूल एक्स, लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग एंड साइकोट्रोपिक ड्रग, जो हमारे जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी आदत हो जाए जो हमारे माइंड पर एक्शन करती है, जा ब्रेन पर, वो दी गई है हमारी शेड्यूल एक्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा शेड्यूल वाई, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जिनमें हम ड्रग की टेस्टिंग करते हैं ह्यूमंस पर, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, वो सब दी गई शेड्यूल वाई में। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही बस। हमने बात कर ली है आखिर जितने भी शेड्यूल हैं हमारे सब के बारे में, क्या होता है किस में। ठीक है, नेक्स्ट के लेक्चर में हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड यहाँ तक कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।